अच्छा, चैप्टर भी आज से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सही ना, ध्यान देना बिल्कुल। आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे अभी, और इसमें जो बेसिक्स है वो तो सेम वही है जो उस दिन हमने कवर किया है रिडॉक्स के अंदर, सही ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बेसिक्स क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन में जो बैलेंसिंग की हुई है हमने, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? सेल्स पढ़ने हैं इसके अंदर हमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दो टॉपिक पढ़ने हैं। उससे पहले इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, सही ना। इलेक्ट्रोलिसिस डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, डिफाइन करना है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, इसमें अगर मैं करंट पास करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो Na प्लस और Cl नेगेटिव मिलेगा। Na प्लस और Cl नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोलिसिस है, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, और याद करते रहना ना, सुना के जाना। डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नोट कर लिया डेफिनेशन। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। ये हाँ, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिसिस दिखा ना, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, है ना। इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज कर जाएगा जैसे ही हम करंट पास करेंगे, ये इलेक्ट्रोलिसिस है। अब नेक्स्ट जो हमें स्टडी करना है इसके अंदर, वो क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, किसी सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करें और वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? केमिकल एनर्जी। वो कन्वर्ट किसमें हो जाए? केमिकल एनर्जी में। ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो क्या था? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जब कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करेगा? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो वो क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो एक सिंपल डायग्राम होगा वो क्या है, वो नोट करना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड दिखा रखे हैं। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसके अंदर क्या दिखा रखे हैं? इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये इनर्ट होंगे या एक्टिव होंगे। इलेक्ट्रोड्स इनर्ट भी हो सकते हैं और एक्टिव भी हो सकते हैं। एक्टिव यानी रिएक्टिव। इलेक्ट्रोड्स इनर्ट भी हो सकते हैं और एक्टिव भी हो सकते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट कौन से होते हैं? जो सबसे ज्यादा यूज होंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट हार्म द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं? विच डू नॉट हार्म द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। हाँ, विच डू नॉट हार्म द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। और जनरली जो यूज होंगे प्लेटिनम और ग्रेफाइट। अब प्लेटिनम लिखा है ना, तो निकल भी मान सकते हैं, निकल की भी यूज। प्लेटिनम, निकल और ग्रेफाइट के ये होंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम, निकल या ग्रेफाइट के क्या होंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव मेटल के होंगे जैसे सिल्वर,
कॉपर, आयरन, ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, एंड दे कैन चेंज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दे विल चेंज द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, दे कैन चेंज द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दे कैन चेंज द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, और ये मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड शो कर रखे हैं, और ये नीचे अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, सर ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये बोलो बोलो अर्शी। Zn एक्टिव नहीं होगा? हाँ, जेड एक्टिव में आएगा। ये है क्या, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है जो मैंने रेड से शो किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। ये इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है और एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे फ्यूज्ड फॉर्म में भी हो सकता है और एक्वस फॉर्म में। फ्यूज फॉर्म में है तो आंसर निकालना बहुत इजी होता है ना, उसके इसमें आंसर निकालना बहुत इजी है। और अगर एक्वस फॉर्म में है तो पानी के H प्लस और OH भी आ जाएंगे, तो आंसर निकालना थोड़ा सा टफ हो सकता है, उसके इसमें थोड़ा टफ हो सकता है। और अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने ये 11th क्लास में कॉन्सेप्ट में कराया है। किसमें कराया था ये? हाइड्रोजन चैप्टर, हाइड्रोजन चैप्टर में दिया था मैंने। इसे तुम्हें याद हो तो एक्वस NaCl है, क्या प्रोडक्ट्स किसको याद है? तो एक्वस NaCl है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, एक्वस NaCl। आंसर बता सीधा, आंसर क्या है? कैथोड में क्या मिलेगा, एनोड में क्या मिलेगा, सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? हेमांग गलत है, हेमांग आंसर बोल। सर NaOH Cl2 और H2। बिल्कुल सही है, H2 गैस कैथोड पे मिलेगी, Cl2 गैस एनोड पे, और NaOH इन द सॉल्यूशन। क्या किसी को याद था हेमांग के अलावा? तो याद, क्रिश को याद है, हेमांग को याद है, एक गर्भ को, गर्भ सिंगल को, और एक शरद को भी याद था। सही, ये डायरेक्ट आंसर पूछा था मैंने, तुझसे बोला डायरेक्ट आंसर बोल, कैथोड एनोड पे क्या मिलेगा और सॉल्यूशन में क्या मिलेगा। ये भी मैं, ये सारा समझाऊंगा, यही वाली क्लास चलनी है आज, लेकिन आज जो चलेगी ना वो डिटेल में होगी। उस समय मैंने तुम्हें याद कराया था पहले, मैं अभी स्टार्टिंग में यही करूंगा, पहले तो एक बार याद हो जाए। इसका क्वेश्चन 90% श्योर है कि आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए एक बार तो याद करेंगे, उसके बाद कंसेप्ट सीखेंगे। अच्छा, ये आगे मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड बता दी तुम्हें, एक्टिव इलेक्ट्रोड बता दिया। मैक्सिमम केसेस में इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होगा, मैक्सिमम केसेस में इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होगा, और एक्टिव इलेक्ट्रोड अगर यूज होते हैं तो उस केस में आंसर निकालना इजी होता है। क्या किसी को याद है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड, मान लो सिल्वर यूज कर लिया, तो एनोड पर कैथोड पे क्या मिलेगा? अगर मैंने सिल्वर यूज कर लिया, ये इलेक्ट्रोड ये वाले जो हैं, से इट इज रिएक्टिव लाइक सिल्वर, देन what will be the product of electrolysis at cathode as well as at anode? बोला किसी को? सर एनोड पे सेम रहेगा और कैथोड पे Ag, वो मतलब Ag+ का मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, एनोड पे मिलता है हमेशा उसका आयन Ag+, जब भी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, और कैथोड पे सेम Ag। ये तो हिमांग को याद है बस। नेक्स्ट अब देखेंगे इधर, अभी तो मैंने जो तुम्हें बताया है, तुम्हें मैंने बताया ये इलेक्ट्रोड यूज किया मैंने, ये नीचे जो रेड से शो किया है डॉटेड में वो है इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट है, ये यूज किया हुआ है। और अब हमने यहाँ पे एक्सटर्नल सप्लाई दे रखी है, ये एक्सटर्नल सप्लाई दे रखी है जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, ये करंट अप्लाई कर रखी है यहाँ पे। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है उसको बोलेंगे एनोड, समझ गए कि नहीं? जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड एज एनोड, एंड कनेक्टेड विद, इफ कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल तो उसे बोलेंगे कैथोड। ध्यान रखना ये उल्टा हुआ था, इसमें एनोड जो आया है, इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो कैथोड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन अगर होना है तो वो एनोड पे ही होगा, ऑक्सीडेशन अगर होना है तो एनोड पे ही होगा। अभी तुम्हें समझ आ गया इतना? अब देखो इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया, सपोज मैंने मोल्टन फॉर्म में या फ्यूज फॉर्म में लिया NaCl, फ्यूज फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, तो Na+ आयंस जाएंगे कहाँ पे? Na+ कहाँ जाएंगे? कैथोड पे, नेगेटिव के पास। और Cl- कहाँ जाएंगे? एनोड के पास। Cl- जाएंगे एनोड के पास, Na+ जाएगा कैथोड के पास। क्या किसी को डाउट है इसमें? ये खुशहाल ध्रुव समझ आ रहा है? ध्रुव, हाँ। तो Cl- यहाँ पे आ गया। अब
Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Cl माइनस जो है आयन, ये Cl माइनस आयंस ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एनोड पे, सही ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे एनोड पे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल करेंगे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे एक्सटर्नल सप्लाई के थ्रू एनोड टू कैथोड। एक्सटर्नल सप्लाई से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे एनोड से कैथोड पे, और Na प्लस आयन को गेन कर लेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आईआईटी एडवांस के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सटर्नल सप्लाई में कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, एनोड टू कैथोड, और इंटरनली कैसे ट्रेवल करेंगे, कैथोड टू एनोड। साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए पूरी। कैथोड टू एनोड, इंटरनली इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रेवल करेंगे, कैथोड टू एनोड। एक्चुअल में आयंस ट्रेवल करते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एनोड पे जो एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, एनोड टू कैथोड। क्लियर है कि नहीं है? एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और इंटरनली कैथोड टू एनोड। याद रहेगा कि नहीं है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आईआईटी में पूछा हुआ है, आगे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इंटरनली फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये आगे समझ, मनीष समझ आ गया तेरे को आगे? तो देखेंगे इधर इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पे, और Cl माइनस एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हाफ Cl2 गैस बन जाएगी प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे Na प्लस आयन ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और सोडियम मेटल। यानी आंसर आ गया सोडियम एट कैथोड। अगर मोल्टन फॉर्म में है तो आंसर निकालना बहुत इजी है। whatever are the ions of the electrolyte are the products of electrolysis. Cl2 gas at anode, Na at cathode, Cl2 at anode, Cl2 at anode, Na at cathode, Cl2 at anode, ये आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ आ गया कि नहीं? मोल्टन फॉर्म में NaCl था, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थे, तो आंसर आ जाएगा Na at cathode, Cl2 at anode, Cl2 at anode। और एनोड और कैथोड दोनों के दोनों एक ही वेसल में रिएक्शन हो रही है, ध्यान। एक वेसल को इधर बोलते हैं वोल्टा मीटर, वोल्टा मीटर बोल रहा हूँ, नॉट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या है? डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्टा मीटर क्या होता है? वेसल। वोल्टा मीटर क्या है? वेसल, जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है, इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? वोल्टा मीटर। वेसल जिसके अंदर एनोड कैथोड यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, इसे बोलेंगे वोल्टा मीटर। तो ये ध्यान रखना, अगर मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है, तो ना, अगर मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस केस में व्हाटएवर आर द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड मिलेगा, यानी कैटायन कैथोड, सी कैटायन कैथोड में मिलेगा, एनायन एनोड पे। ये समझ आ गया कि नहीं? कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे। सचिन तो जरा, अगर मोल्टन PbBr2 होता, मोल्टन PbBr2 होता, तो आयंस क्या होता, आंसर क्या होता? मोल्टन PbBr2 होता तो आंसर क्या होता? इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तब आंसर क्या आएगा? पीबी
लेकिन तुम बहुत छोटी सी चीज पूछ रहा है। हाँ, मोल्टन PbBr2 तो आंसर क्या आएगा? मोल्टन PbBr2, मोल्टन PbBr2 सचित क्या आंसर आएगा? ये क्लियर है ना? रीजन देख क्यों होगा? पीवी चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव, और Br पे नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, सही ना? Br माइनस एनोड पे, यानी Br2 गैस, Br2 लिक्विड फॉर्म में एनोड मिल जाएगा, और कैथोड पे लेड, कैथोड पे लेड मिल जाएगा। नेक्स्ट इधर ये क्या नाम है, शरद बोल दे जल्दी से। मान ले कोई भी SnCl2 है, SnCl2, तो क्या मिलेगा एनोड पे कैथोड पे मोल्टन फॉर्म में? गलत है बिल्कुल। क्या आएगा क्रिश, बोल आंसर। कैथोड एनोड पे SnCl2 है। क्रिश बोल। हाँ, तूने बोला Cl नेगेटिव या Cl, यही ना? हाँ, तो ये बोलना आंसर फिर। Sn टिन मेटल कहाँ जाएगा? कैथोड पे, और Cl2 गैस मिलेगी एनोड पे। पास में आ गई कि नहीं है? अगर मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है या फ्यूज फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है, तो आंसर निकालना बहुत इजी है। जो भी आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, पॉजिटिव आयन कैटायन मिलेगा कैथोड पे, एनायन मिलेगा एनोड पे। विधि क्लियर हो गई? तो इसमें निकालना आंसर बहुत इजी है। अब नेक्स्ट जो हमें करना है ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक्वस फॉर्म करना है। मोल्टन फॉर्म का क्वेश्चन नहीं आना, एक्वस फॉर्म का क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी मैंने मोल्टन फॉर्म में NaCl लिया, तो Na एट कैथोड Cl2 एट एनोड आ गया, Na एट कैथोड Cl2 एट एनोड। अगर मैंने लिया एक्वस NaCl, एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, whatever what are the products of this electrolysis, and what will be the pH of the solution? pH पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और pH पे क्या फर्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन करेंगे डिटेल में इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कौन देगा आंसर? ये हिमांग ने तो आंसर कर दिया था अभी। हाँ, इसमें एक बार देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे एक्वस फॉर्म में NaCl है, ये कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा Cl माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा Cl माइनस, और नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएगा Na प्लस। सही ना? नेगेटिव के पास क्या चला जाएगा? Na प्लस। पॉजिटिव के पास Cl माइनस, नेगेटिव के पास Na प्लस। ये समझ आ गया? अब ये तो यहाँ पे आयंस आने ही आने, क्योंकि NaCl है एक्वस फॉर्म में, लेकिन पानी के जो आयंस हैं वो भी आएंगे कि नहीं? वाटर मॉलिक्यूल भी इधर प्रेजेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी इधर प्रेजेंट होगा। बहुत कम अमाउंट में H प्लस आयंस और OH आयंस होंगे, क्योंकि वाटर पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करता। NaCl डालने से कुछ डिस्ट्रॉय कर जाएगा, लेकिन अदरवाइज वाटर इज ए पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इसके अंदर कोई इंप्योरिटी आती है, एसिड की या सॉल्ट की या इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये डिस्ट्रॉय कर जाता है। तो अब इस केस में दो कंपीटिंग रिएक्शंस है, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करे या H2O इलेक्ट्रॉन लूज करे। इधर भी H2O इलेक्ट्रॉन गेन करे या Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करे। ये क्लियर है कि नहीं? अगर मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट था, तो क्या दो कंपीटिंग रिएक्शन थी? उस केस में तो क्या एक ही रिएक्शन हो रही थी? इस केस में दो कंपीटिंग रिएक्शंस है। वाटर इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। वाटर इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, इसलिए ये भी प्रेजेंट होगा एनोड पे और कैथोड पे। अब इसमें तुम्हें आंसर में तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे एनोड पे, एनोड पे क्या होगा? 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये मिलेगा। कैथोड पे, कैथोड पे आंसर Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या वाटर? वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या मिल जाएगी? H2 गैस। पूरा रिएक्शन दिखाना है। H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 प्लस OH आयंस, या फिर अगर H प्लस आयंस है, या फिर अगर H प्लस आयंस है, तो वो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाफ H2 प्लस। ये और इजी रिएक्शन है, ऐसे भी हो सकता है। समझ आ गया कि नहीं है? और बच क्या गया? बच क्या गया? Cl माइनस कहाँ गया? Cl2 बन के उड़ गया। H2O कहाँ आया? सॉल्यूशन में। H2O यानी OH आयंस यहाँ से आए सॉल्यूशन में, और यहाँ से Na प्लस सॉल्यूशन में आया, तो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन में? NaOH। पहले सॉल्यूशन में क्या था? NaCl। पीएच क्या था? दीपांशी तुम बोलो, पीएच कितना होगा अगर NaCl था? बहुत ध्वनि तुम बोलो। 7, बहुत अच्छे, 7 होगा पीएच। और अब पीएच कितना होगा? NaOH है। अब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 13 14 के 14 ही होगा लगभग।
तो पीएच बढ़ा कि कम हुआ? पीएच बढ़ जाएगा, नहीं ना, पीएच क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात में आ गई कि नहीं है? Cl2 गैस मिलेगी एनोड पे, पानी था, और देखो एनोड पे क्या क्या था? Cl माइनस था और H2 था। कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? Cl माइनस आयन। Cl माइनस, अब ये क्यों लूज करेंगे? स्टार्टिंग में मैं तुम्हें रटवा दूंगा इसको, तरीका शॉर्टकट बता दूंगा इसका, और बाद में मैं कंसेप्ट दूंगा, वो कंसेप्ट ही करने, एडवांस के क्वेश्चन करने तो कंसेप्ट ही होंगे। Cl माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl2 गैस बन जाएगा, और Na प्लस यहाँ पे कैथोड पे क्या है? Na प्लस है और वाटर है, वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर कुछ H प्लस आयंस होंगे उसको डिस्ट्रॉय करेगा वाटर, तो वो H प्लस आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बना देंगे, या H2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आप H2 गैस बना। समझ आ गया कि नहीं है? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? Cl2 एट एनोड, H2 at cathode, NaOH in the solution, NaOH in solution, ये तीन आंसर है। Cl2 at anode, H2 at cathode, NaOH in the solution and pH will increase, क्योंकि पहले तुम्हारे पास सिर्फ NaCl था, पहले pH कितना कितना होगा? 7। NaCl तो न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि NaOH प्लस HCl से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है NaCl, तो पहले pH 7 था, अब सॉल्यूशन में रह गया NaOH, तो अब pH हो जाएगा 14, तो pH will increase। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है पूछ लो उसमें। अभी आंसर तुम देख लो कि अब ये, अभी तुम्हें ये समझ नहीं आएगा Cl माइनस और H2O में से कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, थोड़ा सा सोचोगे तो अंदाजा लगा सकते हो कि Cl तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए Cl2 आ गया। अब दूसरा केस जो है Na प्लस और वाटर, Na की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा होगी, गेन करने की? Na की टेंडेंसी लूज करने की होगी, तो ये तो Na प्लस में फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है, Na प्लस में फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो वाटर तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसलिए H2 गैस बना देगा, या H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो क्या बना देंगे? H2 गैस। कुछ पता लग गया होगा इससे? याद मैं तुम्हें करवा दूंगा ये, फिर कंसेप्ट दूंगा उसके बाद, याद कराने के बाद। ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? पीएच इंक्रीज करेगा, ये समझ आ गया कि नहीं? पीएच इंक्रीज करेगा, समझ आ गया कि नहीं? ये पहले NaCl था, पीएच 7 था, अब पीएच हो गया 40। अब नोट करेंगे आगे। अब ध्यान सुनना बिल्कुल, ध्यान सुनना बिल्कुल, देखो कैथोड का आंसर, ये ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ मेन लेवल तक भी ना 99.9% से आंसर सही निकल जाए। कैथोड पे आंसर हमेशा H2 गैस आएगा, कैथोड पे आंसर हमेशा H2 गैस आएगा, एक्सेप्ट अगर कॉपर प्लस 2 आ गया या Ag प्लस आ गया, तो कैथोड पे आंसर कॉपर या Ag हो। कॉपर Ag आ गए तो यही आंसर होंगे कैथोड पे, नहीं तो क्या होगा हमेशा आंसर? H2 गैस। इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, कैथोड का आंसर हमेशा क्या होगा? H2 गैस, एक्सेप्ट अगर कैथोड पे कॉपर प्लस 2 आयंस आ जाए या Ag प्लस आयंस आ जाए, तो ये आंसर होगा, अदरवाइज H2 गैस। क्या क्लियर हो गई बात? ये कैथोड का आंसर इज ऑलवेज H2 गैस, कैथोड आंसर इज ऑलवेज H2 गैस, एक्सेप्ट in case if we have copper plus 2 ions or Ag plus ions at cathode, then copper और Ag मिलेगा। याद रहेगा कि नहीं है? कैथोड का आंसर हमेशा H2 गैस है। अब एनोड का आंसर, सही ना? एनोड का आंसर जो है वो एक छोटी सी सीरीज से याद कर लेना, X माइनस अगर होगा ना, इसका मैं बता रहा हूं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, यही मिलेगा। उसके बाद आएगा OH माइनस, उसके बाद आएगा NO3 माइनस, फिर SO4 2 माइनस। सबसे ज्यादा ये चार याद कर लो, और ये चारों भी तुम्हें याद रहेंगे जिसमें कम एटम, सबसे कम एटम किसमें है? एक्स में, एक्स में ना, तो इसलिए X2 मिलेगा। और उसके बाद कितने एटम हो गए OH आयंस में? 2 हो गए, फिर कितने हो गए? 4 हो गए, फिर कितने हो गए? 5। एटम्स बढ़ते जा रहे हैं तो एनोड पे मिलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। X माइनस हमेशा मिलेगा, यानी X2 गैस मिलेगी, यही मिलता है हमेशा X2 गैस। OH आयंस होगा तो O2 गैस। NO3 माइनस का परस्पर लिंकेज आ जाती है, कोई आंसर इसका फिक्स नहीं है कि क्या आएगा। और इसके अंदर S2O8 2 नेगेटिव आयंस, S2O8 2 नेगेटिव आयंस आ जाए, सही ना? S2O8 2 नेगेटिव, मार्शल्स एसिड के आयन आ जाएंगे, S2O8 2 नेगेटिव। अब ये बस चार का कर लेना, जितने कम एटम उतने ज्यादा चांसेस होंगे, जैसे Cl माइनस और OH माइनस। अच्छा ये ध्यान रखना, X माइनस में Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस, और ये तीनों अगर आ जाते हैं तो I माइनस कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जल्दी? तीनों में से, इन तीनों में से I माइनस ही करेगा। Cl तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, Br भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, I माइनस, I जो है सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये तीनों आ जाते हैं तो क्या मिलेगा? I2, सही ना? I2 मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? और इसमें F माइनस नहीं है, F माइनस अगर तुम्हें चाहिए कहां पे आता है? तो OH माइनस के बाद यहाँ F माइनस, फिर NO3 माइनस। समझ गए कि नहीं है? और एक H माइनस है, H माइनस को, और ये सबसे छोटा है ना, इसको और पहले लिखते हैं H माइनस,
हाइड्राइड आयन, ये और पहले आ जाएगा, हाइड्राइड आयन ये और पहले आ जाएगा। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये सीरीज याद कर लो, इससे जितने क्वेश्चन है ना मेंस के एडवांस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसमें, क्योंकि मैं तुम्हें याद करवा रहा हूँ आपके। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? H माइनस, यानी अगर ये मिल गया है नोड पे तो यही मिलेगा। उसके बाद X माइनस, फिर OH माइनस, ये याद रहेगा ना। OH माइनस के बाद है F माइनस, ध्यान रखना OH माइनस के बाद में है F माइनस, ये याद रखना। बस ये 4-5 याद कर लो। और वैसे सिंपल तरीका क्या है, जिसमें कम एटम वो मिलेगा एनोड पे, जिसमें कम एटम। याद करने का तरीका सिर्फ ये, इलेक्ट्रॉनिक से भी थोड़ा सा देख सकते हो, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक से भी देख सकते हो कि X माइनस है तो इलेक्ट्रॉनिक कम होगी इसकी ऑक्सीजन से, इसलिए ये पहले मिल गया। फिर O की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, इससे डिफिकल्टी से मिला। NO3 माइनस में रेजोनेंस वगैरह हो रही है, नेगेटिव तो यूज हुआ पड़ा है, इसमें और ज्यादा रेजोनेंस होगी तो नेगेटिव इसका यूज हुआ पड़ा है। ऐसे भी सोच सकते हो कुछ कि इसलिए सल्फेट आयन कभी नहीं मिलेंगे, सल्फेट आयन कभी नहीं मिलेंगे। अगर मिल रहे हैं कंसंट्रेटेड H2O4 है तो सल्फेट आयन होंगे, तो उसके इसमें आंसर H2O8 नेगेटिव आएगा, तो उसके इसमें आंसर H2O8 नेगेटिव आएगा। क्लियर है कि नहीं है? इसको एक बार सीरीज को नोट कर लेना। अब डायरेक्ट आंसर देने हैं, जल्दी जल्दी मैं पूछ रहा हूँ में से एक एक करके, और आंसर देना है। जैसे मैंने बोला एक्वस NaBr यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, एक्वस NaBr यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। मनन बता आंसर क्या आएगा कैथोड पे एनोड पे और सॉल्यूशन में? कैथोड दोबारा बोल। हाँ Na, तू खड़ा हो जा एक बार, और तू कान पकड़ के खड़ा हो जा। तू क्या करता है बता, कैसे आंसर देता तू? अब आगे तेरे साथ कौन बैठा है? ध्रुव, ध्रुव क्या भी? शरद तू बोल जरा। हाँ सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन में तेरे को समझ आ गया कि नहीं मनन? बैठ जा अभी। मैंने क्या बोला था? अगर एक्वस NaBr है, ध्यान देना, अगर एक्वस NaBr है, क्या इसके अंदर कॉपर +2 आयन या Ag+ है? नहीं है ना, तो क्या मिलेगा कैथोड पे हमेशा? कैथोड एनोड सॉल्यूशन। कैथोड पे H2 गैस, एनोड पे क्या मिलेगा? Br माइनस है और पानी है, तो क्या मिलता है उसमें? Br2। याद आ गया कि नहीं? सॉल्यूशन में NaOH, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? NaOH। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं सबको? नेक्स्ट नोट करना, एक्वस CaCl2, एक्वस CaCl2, कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा? ये सचित तू बोल, कैथोड पे एनोड पे और सॉल्यूशन में। हाँ कैथोड का तो आंसर पहले ही बोल देगा डायरेक्ट। हाँ कैथोड का तो डायरेक्ट बोला कर ना, हमेशा ये H2 गैस आंसर है कैथोड का। तो कैथोड का आंसर हमेशा क्या होगा? H2 गैस। नेक्स्ट है एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट तो बोलो जी। सिल्वर, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, आंसर क्या आएंगे कैथोड के एनोड के? हाँ नहीं, NO3 माइनस और O चांस होंगे ना पानी के, पानी के O चांस से क्या मिलेगा उन दोनों में से? पीछे वाली सीरीज चेक करो, ये वाली X माइनस OH माइनस NO3 यार, हाँ O2 गैस। समझ गए कि नहीं है? X माइनस मतलब X2, OH माइनस मतलब O2। समझ आ गया कि नहीं है? O2 गैस। और सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन में क्या आएगा? Ag तो मिल गया है, तो H+ आयन गए सॉल्यूशन में पानी के। हाँ HNO3 मिला, यानी पीएच क्या हो जाएगा? बहुत कम। AgNO3 का पीएच अगर मान लो ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका पीएच अगर 5 था, तो HNO3 का पीएच तो क्या हो जाएगा? 0 या 1, पीएच डिक्रीज कर जाएगा। पीएच क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, इसका आंसर बोल। सर कैथोड में मिलेगा H2 कैथोड पे H2 और एनोड में मिलेगा O2, एनोड में वो H2O8। गलत है बिल्कुल, सारे दोनों गलत। नेक्स्ट तू बोल ध्रुव, ध्रुव बोल आंसर। ये इधर इधर। हाँ हाँ सॉल्यूशन में H2, तो पीएच तो डिक्रीज कर जाएगा बहुत ज्यादा। पहले पीएच कितना होगा?
CuO छोटा है और H2O4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, pH होगा इसका 4.5, 4 या 5 होगा क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाद में तो सिर्फ H2O4 है, तो pH कितना हो जाएगा 0.1 ऐसे, तो बहुत कम हो जाएगा, समझे कि नहीं? तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या आंसर दे रहे? कॉपर आती देख के आंसर मत, कॉपर और Ag आ गए तो आंसर दे रहा है कैथोड पे, कॉपर और Ag आ गए तो आंसर क्या देना कैथोड पे, हमेशा Ag या कॉपर, और नहीं तो हमेशा क्या है H2। और एनोड का आंसर वो सीरीज देखो उससे पता लग जाएगा, सल्फेट आयन है और OH माइनस है तो क्या मिलेगा O2 गैस, O2 गैस, और सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा H2। क्लियर होगा कि नहीं ये? नेक्स्ट है एक्वस MgOH वोल्ट वाइज, कैथोड पे एनोड पे, ये कौन सा आएगा इधर? हिमांशी बैठी कि नहीं आप? नहीं है, दृष्टि तुम बोलो, दृष्टि बोलो, MgOH वोल्ट वाइज फास्ट दो आंसर अब, कैथोड पे जोर से बोलो थोड़ा, कैथोड पे H2, एनोड पे हाँ H2O2, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड फॉर्म में MgOH वोल्ट वाइज। ये समझ आ गया कि नहीं? ये समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं? ये हितेश बैठा आ गया, हितेश समझ आ गया कि नहीं? थोड़ा समझ आया? यही तो बोला कैथोड का आंसर हमेशा क्या होगा, हाँ कैथोड का आंसर हमेशा H2 गैस होगा, कॉपर और Ag कब मिलेंगे जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे, और एनोड का आंसर अगर तू वो सीरीज चेक करना, X माइनस हमेशा मिलेगा पहले, अगर X माइनस OH माइनस से क्या मिलेगा X2, OH माइनस NO3 माइनस से क्या मिलेगा O2, X माइनस SO4 माइनस से क्या मिलेगा X2। क्लियर होगा कि नहीं है? वो सीरीज चेक करना आंसर पता लग जाएगा। एक बार रीजॉइन करना एक बार,